Okay. Morning, students. One student asked me one doubt of exercise 2.3. First, we will solve this doubt. Then we will take that topic which I discussed yesterday with you. Okay. To exercise 2.3, fifth question is, give example of polynomial px, qx, rx, and px, gx, qx and rx. px मीन्स डिविडेंड, और डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. इट मीन्स px dividend or divisor is gx and quotient is qx plus remainder is rx. इसे हमें वेरीफाई करके दिखाना है और एग्जाम्पल लेके बताना है कि ये वेरीफाई है या नहीं. ठीक है, तो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको डिग्री ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, ये सेम होनी चाहिए. px और qx की डिग्री सेम होनी चाहिए. आप जब डिवाइड करते हो यहां पर आपका डिविडेंड आता है और हेयर यू राइट इट डिवाइजर, हेयर यू राइट इट क्वोशेंट एंड रिमाइंडर कम्स हियर. ओके, now in first question, डिग्री px it means डिविडेंड की डिग्री और डिग्री qx, डिग्री जो है qx की बोथ सेम होनी चाहिए. तो आप एक एग्जांपल, ये आपको अपने माइंड से बनाना है. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द पॉलिनोमियल, मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल ले लिया है 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. ओके, और मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ, gx मैंने ले लिया है 2. तो व्हेन वी डिवाइड 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बाय 2, देन 2 3 जा 6. ओके, 2x कैरी किया, ये पहले सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो गया. अगेन यहाँ पर 2 3 जा 6 और साथ में x स्क्वायर भी चाहिए, तभी आएगा ना 6x स्क्वायर. और अब यहाँ पर मैंने कैरी किया 2x, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, ओनली x से. तो 2x आ गया, ये भी कैंसिल हो गया. अगेन कैरी 2, 2 1 जा 2. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट सी, यहाँ पर px की जो डिग्री है x स्क्वायर और यहाँ पर qx की जो डिग्री है, यहाँ पर बोथ क्या है, सेम. डिग्री जो है दोनों की, px की भी और डिग्री qx की भी, बोथ आर सेम. दोनों क्या है, सेम है, दोनों 2 के बराबर है. तो अब आप इसे वेरीफाई भी करके दिखाएंगे कि इज योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. तो रूल क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो अब आप इसे वेरीफाई करो. इस क्वेश्चन को हमारे पास डिविडेंड जो था वो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 था, और ये मैंने एज्यूम किया था, gx जो है वो 2 एज्यूम किया था. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं qx फाइंड करती हूँ और रिमाइंडर मेरा क्या आया था, यहाँ पर 0 आया था. ठीक है, तो मैं पहले 0 इधर लेकर आऊंगी तो वो सेम हमारा प्रोसेस, ये सेम ही रहेगा हमारा. ठीक है ना, इक्वल टू 2 इंटू qx, 2 इंटू qx. तो 2 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2. तो यहाँ पर qx हमारा सेम आ गया ना. तो ये हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया. तो इस क्वेश्चन में मुझे एग्जांपल देना था, एक तो मुझे एग्जांपल देना था डिविडेंड का, तो आई हैव टेकन दिस डिविडेंड और मैंने डिवाइजर ये लेके, डिग्री हमारी क्या आ गई है, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. बोथ द डिग्री आर
सेम। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब रिमाइंडर और क्वोशंट दोनों की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, क्यू एक्स की भी और आर एक्स की भी। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ, लेट अस एज्यूम जो पॉलिनोमियल है, डिविडेंड जो है वो मैंने ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लिया, ओके। और क्यू एक्स जो है वो अगर मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, नाउ यू डिवाइड दिस एक्स क्यूब प्लस एक्स को आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, ठीक है। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देयर कम्स आउट एक्स क्यूब। सब्ट्रैक्ट करते समय द साइन आर चेंज। नाउ एक्स को यहाँ पर मैंने क्या किया है, कैरी डाउन कर लिया, ठीक है, कैरी कर लिया। तो यहाँ पर अब ये पावर 1 है और ये पावर 2 है, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया क्योंकि ये पावर स्मॉल हो गई है डिवाइजर से। और ये हमारा है क्यू एक्स, ठीक है, ये हमारा क्वोशंट है और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो क्वोशंट की डिग्री भी 1 है और रिमाइंडर की डिग्री भी क्या है, 1 है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है, व्हेन वी एज्यूम एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर then their degree remains the same. You can take another example also, okay, or next question also same, you do it yourself. I hope आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। और जो कल मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, उसे थोड़ा सा आज डिस्कस करें जो कल कराया था, और फिर हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे आज। तो कल मैंने आपको बताया था हमारा जो टॉपिक था कल का वो था लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारा कल का टॉपिक था। और मैंने आपको बताया था I have taken two pair a1x plus a2y plus c1, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and next one is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ऑलरेडी मैंने ये सारा कुछ आपको बता दिया था, बट आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। कोफिशिएंट ऑफ x is a1, coefficient of is b, and c1 is the constant, and coefficient of x in the second equation, coefficient of x is a2, coefficient of y is b2, and c2 is the constant term. So when we compare these all these, the coefficient of x a1 upon a2 when not equal to b1 upon b2, then the solution is यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन। एंड ग्राफिकली इट इज यूनिक सोल्यूशन, एंड सॉरी algebraically it is the unique, graphically they intersect at one point, intersect at one point, graphically it intersect at one point, okay, and the solution is consistent also, okay. Or when we compare a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, कल मैंने आपको इनके एग्जांपल्स भी दिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x plus 4y plus 6 equal to 0 and 3x plus 5y plus 7 equal to 0। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है,
और y का कोफिशिएंट b1 आपका 4 है और b2 आपका 5 है. इट इज नॉट इक्वल. a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. So it is the unique solution. The equation is consistent and graphically it intersect at one point. The line intersect at one point. And the second is when a1 upon a2 equal to b1 upon b2 and equal to c1 upon c2, then the solution is infinite many solution. जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 2x plus 4y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. 2x plus 4y plus 6 equal to 0. एंड सेकेंड इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी 4x plus 8y plus 12 equal to 0. Now a1 upon a2 2 upon 4, b1 upon b2 4 upon 8, c1 upon c2 6 upon 12. आप इन सबको कैंसल करते हो. These all are equal to 1/2. ये तीनों किसके बराबर हैं? 1/2 के इक्वल है. सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. और ग्राफिकली जो है, ग्राफिकली क्या होगा? द लाइन्स कोइंसाइड ईच अदर. एक ही लाइन के ऊपर सेकंड लाइन भी आएगी, तो लाइन कोइंसाइड ईच अदर. ठीक है, ये आपका है सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड टाइप है. और उसके बाद व्हेन थर्ड है आपका व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, देन द सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन एंड द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल. और यहाँ पर भी जो इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी? कॉन्सिस्टेंट ही होगी. और यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट. और लाइंस जो हैं ग्राफिकली लाइंस क्या होंगी? ये होंगी. ग्राफिकली लाइंस क्या होंगी? यहाँ पर पैरेलल होंगी. ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल लाइक 2x plus 4y plus 6 equal to 0 and 4x plus 8y plus 13 equal to 0. यहाँ हमारा when we are comparing a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, then 2 upon 4 equal to 4 upon 8 but not equal to 6 upon 13. ये तो by cancelling 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, but it is not equal to 6 upon 13. ओके, तो ये हमारा क्या है? ये पहले मैंने आपको बताया है कि इस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किस तरह से कंपेयर करते हैं. तो ये हमारी दो पेयर थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के. टू वेरिएबल्स मैंने कल आपको बता ही दिया था. व्हेन इन इक्वेशन two variable is used and linear means power is given here 1 and left hand side equate with the right hand side, then it is called the equation. Now further I am taking one question. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन फर्स्ट है आपका. ओपन योर एनसीईआरटी बुक एंड रीड द क्वेश्चन. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, टोटल स्टूडेंट्स हैं 10. 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If a number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. आपने इस क्वेश्चन में फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस प्रॉब्लम से आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन. ग्राफिकली यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन आल्सो. तो 10 स्टूडेंट हैं टोटल, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y. दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम.
टोटल स्टूडेंट जो है वो है 10, तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं, if it is more than, if the number of girls is 4 more than the number of boys, boys से क्या है 4 ज्यादा है अगर girls, तो ये हमारी बन गई है सेकंड इक्वेशन। तो हाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड ग्राफिकली और algebraically how you can find the solution कि how many number of boys and how many number of girls in the class। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहां पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो देन x इक्वल टू 10 माइनस वाई। कल मैंने आपको टेबल बनाना बताया था कि हाउ यू विल पुट द वैल्यू एंड टेक द अनदर वैल्यू and find the another value. When I put y equal to 0, y equal to 0, when I put y equal to then n minus 0, x equal to 10, अगर एक भी गर्ल नहीं है it means टोटल सारे बॉयज हैं। सेकंड, if I will take here y equal to 4, y equal to 4, then x equal to 10 minus 4, x equal to 6, देन y की जगह हमने पुट कर दिया 4 एंड x की जगह पुट कर दिया मैंने 6। आप दो कम से कम जो है वो दो उसका सोल्यूशन फाइंड कर दिया। नाउ योर सेकंड इक्वेशन इज y इक्वल टू x प्लस 4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x, when you put the value of x, x equal to 0, जब हमने x की जगह 0 पुट किया यहाँ पर तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ गई। और when we put the value of x equal to 4, x equal to 4 मैंने पुट किया यहाँ पर, x equal to 0 पुट किया, when we put the x equal to 4, then y equal to 8. Now this is the table and you have to show this table on the graph. आप इसे ग्राफिकली कैसे शो करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये टेबल मैं यहाँ लिख रही हूँ, दूसरे वाला भी। Now put the value on the graph. Where the horizontal line and vertical line meet, that point is origin. वहां पर जो पॉइंट्स होते हैं 0 0, and this is the x axis and this is your y axis. Okay, here on the right hand side positive signs are given and left hand side negative sign, and y is positive on the upper part and y is negative on the downward part. So +1 +2 +3 4 5, here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इंटीजर लिखने का मेथड देख लो, 0 बीच में इंक्लूड होता है और 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन। कुछ बच्चे -1 -2 यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं, 0 के बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट में -1 -2 -3 और ऊपर +1 +2 +3 +4 now -1 -2 -3 equal to 10, y equal to 0. On the x-axis,
x नंबर दिया होगा आपको, कोऑर्डिनेट गिवन होगा, और y यहाँ पर x एक्सिस पर क्या होता है 0, और x अगर 6 है देन y is 4, x 6 and y is 4. Now join these two lines with the help of scale. With the help of scale, you will join these these 2 points. Okay. Now, when x is 0, y equal to 4. X is 0, y equal to 4. Or when x equal to 4, y equal to 8. Now also join these 2 points. Where these 2 points meet, these 2 points meets at the point, यहाँ पर जो हमारा x था वो मैंने लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज, और y को मैंने लेट किया था नंबर ऑफ गर्ल्स. तो एट द पॉइंट 3 and 7, मतलब कि आपका नंबर ऑफ बॉयज अगर 3 हैं तो गर्ल्स आर 7. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आपको ग्राफ से ही पता लगाना था कि सोल्यूशन क्या है. हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज are 3 and number of girls equal to 7. मैंने बॉयज को x माना था ना, तो x एक्सिस जो है वो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो आपका 3 आ गया, और नंबर ऑफ जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किए दैट इज योर सोल्यूशन. तो नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो 3 है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 7 है. तो 2 इक्वेशन आपकी क्या थी, पहले आप उससे भी जज कर सकते हो. एक इक्वेशन तो थी आपकी x प्लस वाई, दोनों गर्ल्स और बॉयज का जो टोटल था वो तो 10 था, और सेकंड इक्वेशन थी कि आपका जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो बॉयज से क्या थी, ज्यादा थी, 4 ज्यादा थी. जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो बॉयज से ज्यादा थी. तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन आपकी क्या बनी है, जब मैं 0 यही रहने देती हूँ तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है, x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0. व्हेन यू कंपेयर दिस two equation, these are two linear equation. When you compare these two equation, here x is given, coefficient of x is 1 and coefficient of x is 1 upon 1, and here coefficient of y is also 1 and this is b1, and coefficient of b2 is minus 1. When a1 upon a2, 1 upon 1 is not equal to 1 upon minus 1, तो कौन सा सोल्यूशन हुआ था, यूनिक सोल्यूशन. तो जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो ग्राफिकली जो लाइंस होती हैं इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट. तो आपका यहां से ये भी पता चल गया, मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको कि कैसे आपको ग्राफिकली जो सोल्यूशन कैसे मिलते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग एट, मैंने सोल्यूशन ये वाला बता दिया क्लियर करके, फिर से कंपेयर करके कि हाउ दीज 2 पेयर्स intersect at the 1 point. Okay, I hope आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. Now second question do yourself, and third question on comparing सेकेंड क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का, on comparing the ratio of A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at 1 point and are parallel or and coincident. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सी केयरफुली, फर्स्ट इक्वेशन है 5x minus 4y plus 8 equal to 0. 7x plus 6y minus 9 equal to 0. Now see in this question, your A1 is 5, A2 is 7,
A1 upon A2 equal to 5 upon 7. And your B1 upon B2, coefficient of y, B1 upon B2 minus 4 upon 6. That is equal to minus 2 upon 3. So when A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, then मैंने आपको क्या कहा था, while comparing the A1 upon A2 with the B1 upon B2 with the C1 upon C2, when A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, then the line graphically intersect at one point. Okay. Now second question देखो, second question है इसका 9x plus 3y plus 12 equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 equal to 0. और अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट है, तो आपको अगर ये भी बताना हो तो A1 अपॉन A2 व्हेन नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, अगर इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट है, तो दिस इज द कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन. ओके, नाउ कंपेयर दिस क्वेश्चन हियर. A1 upon A2 equal to 9 upon 18. Cancel these two, 1 by 2. And B1 upon B2 equal to 3 upon 6. This is also equal to 1 upon 2. And C1 upon C2, this is also equal to 12 upon 24. And by simplify, it is also equal to 1 upon 2. So while comparing A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, तो आपका क्या सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्या सोल्यूशन हो गया? एक तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है ये, और अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो देन द लाइंस आर कोइंसिडेंट ईच अदर. ग्राफिकली जो लाइंस होती हैं वो कोइंसाइड करती हैं, मींस एक ही लाइन के ऊपर दूसरी इक्वेशन के भी पॉइंट्स उसी लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे. ओके, तो हमारा इसका थर्ड पार्ट जो है, डू योरसेल्फ एंड आई विल डू द थर्ड क्वेश्चन. थैंक यू. आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. 3 upon 2 x plus 5 upon 3y equal to 7. 9x minus 10y equal to 14. How you will compare this question? Here A1 is given 3 upon 2. A2 is given 9. B1 is given 5 upon 3 and B2 is given minus 10. And C1 upon C2. First, you will write this equation like this. 9x minus 10y minus 14 equal to 0. Okay, first you have to write this equation like this, pair of linear equation. Then while comparing these two, A1 is given A1 upon A2. A1 is given 3 upon 2 and A2 is given 9. By cancelling, it is equal to A1 upon A2, it is equal to 1 by 6. And B1 upon B2, 5 upon 3 और डिनोमिनेटर में ही ये क्या है, -10. तो बाय कैंसिलिंग दिस B1 upon B2 it is equal to -1 upon 3 2 जा 6. A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. Here the student are doing some mistake by writing this, so do like this. So A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. In this question, the equation is consistent or inconsistent. So the equation is consistent because unique solution है, और unique solution में अगर graphically पूछा जाता है तो you will say that it intersects at one point and the equation is consistent.
Now this topic is clear, and you will have to complete this exercise 3.2. If any doubt, tomorrow we will take the question doubt of this exercise. And regarding this, now you can ask